न मेहनत में कमी करूँगा, न हालातों पर रोऊँगा, देर से ही पर अपनी मंजिल को ज़रूर पाऊँगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इन प्रश्न को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का या ईंटों का? तो सही इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी का। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक महान? तो इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? सामाजिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, आर्थिक जीवन या धार्मिक जीवन? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियों से संबंधित अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 5, 6, 7 और 8? तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है हिंदी, संस्कृत, प्राकृत या पाली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऋग्वेद, अर्थशास्त्र, इंडिका या पुराण? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इंडिका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था उज्जैन, नालंदा, तक्षशिला, वैशाली? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? अंग, उपांग, पूर्व या परिशिष्ट पर्वन? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, परिशिष्ट पर्वन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? शुंग राजवंश, मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश या कुषाण राजवंश? 9वें का दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य राजवंश। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का समकालीन लेखक था? अर्थशास्त्र का समकालीन लेखक था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तक्षशिला, तोसली, उज्जैन या सुवर्णगिरी? सही आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? दिनार, तोल, पण या काकणी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र, कंधार, टोपरा या गिरनार? कहाँ पर अशोक के शिलालेख नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आजीविका ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? दूसरा वर्ग शिलालेख, बराबर गुहा लेख, पृथक कलिंग शिलालेख या 5वां वृहद शिलालेख? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथक कलिंग शिलालेख। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा? 17वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशाख दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप, हैरी स्मिथ, जॉन टावर, चार्ल्स मैडकॉफ? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? 21वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का प्रत्यक्ष शिलालेख, गिरनार शिलालेख, मनसेरा शिलालेख या इनमें से कोई नहीं? 22वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कलिंग का प्रत्यक्ष शिलालेख। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा पर्याय जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक? 23वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में व लिपि में है? संस्कृत व ब्राह्मणी, पाली व ब्राह्मी, प्राकृत व ब्राह्मी या इनमें से कोई नहीं? 24वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत व ब्राह्मी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जिसका नाम देवान पियादसी भी था? महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक या चंद्रगुप्त? देवान पियादसी नाम भी था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? कुषाण, मौर्य, गुप्त या लोधी? 26वां का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य राजवंश सबसे प्राचीनतम निम्न में से। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? उसर भूमि, राज की भूमि से प्राप्त आय, एक देवी या एक धार्मिक संप्रदाय? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? 27वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज की भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? गुफा निर्माण, स्तूप, स्तंभ या इनमें से कोई नहीं? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्तंभ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? अशोक, ऑप्शन बी, बिंदुसार, ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, किस धर्म में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? खोजी, गूढ़ पुरुष, गुप्तचर या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन बी, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? संघमित्रा, महेंद्र, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी, महारक्षित? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए किसको भेजा था? सही आंसर है ऑप्शन सी, संघमित्रा व महेंद्र दोनों को। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? यूनानी लेख, आहत मुद्रा, शिलालेख या बौद्ध साहित्य? सही आंसर है ऑप्शन सी, शिलालेख इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है? प्लिनी, मेगास्थनीज, कौटिल्य या प्लूटार्क? किसने ये कहा था भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? कनिष्क के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, अशोक के काल में या बिंदुसार के काल में?
तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बिंदुसार के काल में डायोमेकस भारत आया था। तो ये थे 35 इम्पोर्टेंट मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चंस। आपके इन 35 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह अपनी स्टडी को कंटिन्यू बना के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।